19 फ्रैक्चर है मेरे पास। 19 फ्रैक्चर 19 फ्रैक्चर है, यहाँ से सब कुछ। यहाँ पे बेरिंग है चलने के लिए। दिनू बुगा सोलंकी और अमित शाह दोनों पार्टनर में माइनिंग चलाते हैं, जो मेरा जंगल है उसमें। तो उसके सामने मैं बहुत बड़ा मूवमेंट करता हूँ। मैंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ा हूँ। तो उस हिसाब से मेरे पर 2 बार फायरिंग हुआ, 1 बार खूनी हमला हुआ। और अगर इस देश की न्यायपालिका अगर न्याय नहीं करते, इस देश की सरकार प्रशासन न्याय नहीं करते, तो लोग आखिरकार कहाँ जाए और किससे न्याय मांगे। जब ये तमाम सारे रास्ता बंद हो जाते हैं तो आखिरी रास्ता उनको क्या नजर आते हैं आपको बता दें। ऐसी घटना जो बहुत सारे लोग जो है इस वक्त राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए उनकी ऑफिस पर राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं, जो आप हमें बचा ले, हमारी परेशानी की हल ढूंढे, आप ही जो है हमें न्याय दिला सकते हैं। राहुल गांधी से गुहार लगा रहे काफ़ी सारे ये लोग जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साथ बैठकर जो है राहुल गांधी से मदद मांग रहे। और ये लोग जो है तमाम सारी गुजरात के रहने वाली, वहाँ से जहाँ पर इस देश के प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर इस देश की 145 करोड़ जनता भरोसा करते, जो इस देश के प्रधानमंत्री उनके लिए न्याय करेंगे, उनके लिए उनकी भविष्य सुधारेंगे, उन्हीं की जगह से, उन्हीं की गांव से, उनके घर के पास से जो है ये लोग तमाम सारी अपनी परेशानी लेकर आए, जिनको ना तो अदालत में इनको न्याय मिले और ना इस देश के प्रशासन इनको न्याय दिला पाए, जिसके चलते ये राहुल गांधी के पास जो है मदद के लिए पहुंचे हैं, मदद की गुहार लगा रहे, जो आप आखिर में राहुल गांधी हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये तमाम सारे लोग इस वक्त बैठकर जो है राहुल गांधी से मदद मांग रहे, गुहार लगा रहे और अपनी दर्द भरी कहानी बता रहे, जो उनके साथ आखिरकार क्या कुछ हो रहे और क्या कुछ हुआ है, कितने सारी टॉर्चर जो है उन लोगों ने झेला है। इन लोगों ने जब झुका नहीं, हर कोई अपनी ईमान जो है नहीं बेच देते हैं, किसी न किसी के अंदर ईमान तो जिंदा होनी चाहिए और गलत चीज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ तो उठानी चाहिए। झूठे के खिलाफ, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ किसी न किसी को तो उठानी पड़ेंगे, और जो उठाएंगे उनको जान के अक्सर खतरा रहते हैं। और वैसे इन लोगों को जो है अपनी जान का खतरा है, अपने परिवार वाले को, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, स्कूल कॉलेज नहीं भेज पा रहे, किसी तरह से छुपा कर रखा है। और इन शख्सों को भी इस तरह से बाहर जाने आने में खतरा है, किसी भी वक्त इनके ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो इसलिए जो है राहुल गांधी से मिलने, बातचीत करने, उनसे गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। तो सुनिए एक बार क्या बातचीत होते हैं इन लोगों के बीच। तो वो लोग ने मेरे पर अभी गुस्सी कोट करके मेरे को जेल में डाल दिया। 15 महीना में जेल में रहा, और 15 महीने इतना टॉर्चर किया जेल में कि इसकी बात मत करो। क्योंकि जो मेरे को चाहिए जेल में, जो जेल में के जो प्रमाण मिलना चाहिए जेल में, वो भी मेरे को नहीं दे रहे थे वहाँ पे। अभी भी मैं बाहर आके मेरा इतना खतरा है कि इसकी कल्पना मैं क्या करूँ, क्योंकि ये गुजरात के अंदर कोई भी अभी सेफ नहीं है, इस तरह से मेरे को लगता है। इतना प्रेशर है, रिस्क है, धमकी है, मारते हैं आपको, तो फिर आप ये क्यों करते हो? आप किसी को भी ये देश में लड़ने के लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। अगर मेरा लड़का मेरे को बोले कि पापा आप तो इस तरह से मोबाइल चला रहे थे, हम लोग क्यों गुलाम हैं, तो मेरे को आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी के लिए हम लोग लड़ते हैं। और हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो बीजेपी की जो सरकार है वो इस तरह से है कि वो इसकी तानाशाही इतनी है कि उसका क्या हम लोग चर्चा करने के लिए कोई नहीं है। जो पुलिस है वो भी यहाँ पे वो ड्रग का बिजनेस करती है। और ये दिनू बुगा सोलंकी और अमित शाह वहाँ पे हमारा दरिया काटा है, तो वहाँ पे ड्रग्स भी बहुत ला रहे हैं और सप्लाई भी होता है। जैसे हम लोग ड्रग्स भी बीच में। तो आपने सुना, जब इस देश के प्रधानमंत्री अपने गांव, अपने गढ़ के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, उन लोगों की भविष्य नहीं सुधार पा रहे, उन लोगों को इस तरह से दलदल में धक्के दे रहे, तो आपको क्या लगते हैं इस देश के प्रधानमंत्री आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? जहां पर उन्होंने जन्म लिए, जो उनकी जन्मभूमि है, वहां के लोगों के लिए जो है प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं कर पाए, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास जो है उनको आखिर में आना पड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो बीजेपी की जो सरकार है वो इस तरह से है कि वो इसकी तानाशाही इतनी है कि उसका क्या हम लोग चर्चा करने के लिए कोई नहीं है। जो पुलिस है वो भी यहाँ पे वो ड्रग का बिजनेस करती है। और ये दिनू बुगा सोलंकी और अमित शाह वहाँ पे हमारा दरिया काटा है, तो वहाँ पे ड्रग्स भी बहुत ला रहे हैं और सप्लाई भी होता है। जैसे हम लोग ड्रग्स भी है, बीच में हमने 300 करोड़ रुपये का जो वेरावल सोमनाथ है वहाँ पे वो पकड़ा था, होमगार्ड ने वो पकड़ा था, तो 300 करोड़ रुपये का माल था वो।
आपकी फैमिली मेरे एक लड़की है, लड़का और मेरी माँ और मेरी घरवाली है। और लड़की लड़का क्या करते हैं? वो दोनों तो घर पे ही थे, क्योंकि वो पढ़ने के लिए मैं कभी भी कहीं भेज नहीं सकता हूँ, इस तरह से वो दहशत में हम लोग। अच्छा, वो स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, नहीं गए? ये लोग ने क्या किया, मेरे लड़के के ऊपर मैं झुक नहीं रहा था, तो जो अपना वो बिस्किट आता है ना, वो क्रीम वाला, उसमें ड्रग्स डाल के वो ये लोग ने उसको दिया, ठीक है, 2-3 महीना तक दिया। तो हम लोग ने एक रिपोर्ट किया, तो बाद में हमको वो पता लगा कि इसको ड्रग दे, इसलिए इसको जो भंड रहे थे वहाँ से भी हम लोग उठा लिया। कोर्ट में मदद